हम सब इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सुपरस्टिशंस की कमी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको एक से बढ़ के एक सुपरस्टिशंस मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के हर एक सुपरस्टिशन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, जिसे हम लोग वाई भी कहते हैं। और वाई मतलब लॉजिक वो कारण जिसकी वजह से वो सुपरस्टिशन बनाई गई थी। तो मैं हूँ ई फैक्ट्स और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 7 इंडियन सुपरस्टिशंस एंड द लॉजिक बिहाइंड देम। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, कैट्स क्रॉसिंग योर पैथ। इंडिया में हम सब ये तो मानते ही हैं कि अगर कोई बिल्ली आगे से पार हो रही हो तो हमें उसके आगे नहीं जाना चाहिए। लोग समझते हैं कि अगर वो आगे जाते हैं तो उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे की असल लॉजिक क्या है ये हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। वो क्या है कि पहले के लोग ट्रैवल करने के लिए हॉर्सेस और बुलडॉग कार्ट्स का यूज़ करते थे। तो जब रात के समय लोग किसी जंगल के रास्ते से गुजरते थे, तब जब कोई जंगली बिल्ली उसी रास्ते से पार होती थी, तब जो भी जानवर उस कार्ट को चला रहा होता था वो बिल्ली को देखकर डर जाता था, क्योंकि बिल्लियों की आंखें रात के वक्त चमकती हैं। जब कोई जंगली बिल्ली रास्ते के आगे से पार होती थी तब गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया जाता था। समय बीतता गया और जंगली बिल्लियों की जगह डोमेस्टिक कैट्स ने ले ली, और हम आज भी उसी सुपरस्टिशन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। नंबर 2, हैंगिंग लेमन एंड 7 ग्रीन चिलीज़ इन शॉप्स एंड बिजनेस प्लेसेस। हाँ, मैं वही नींबू मिर्च की बात कर रहा हूँ। और अगर हम सुपरस्टिशन की माने तो सुपरस्टिशन के हिसाब से आलक्ष्मी नाम की एक देवी हैं जो बिजनेसमैन और शॉप ओनर्स के घर में बैड लक लाती हैं। और आलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसीलिए शॉप ओनर्स अपने दुकान के बाहर नींबू मिर्च को धागे से जोड़कर टांग देते हैं, ताकि जब आलक्ष्मी दुकान को बर्बाद करने आए तो वो इन्हें खाकर वापस चली जाती है। लेकिन इसके पीछे की एक्चुअल लॉजिक क्या है? वो क्या है कि जिस धागे से नींबू मिर्च को जोड़ा जाता है वो नींबू के एसिड को सोख लेती है, जिसके चलते कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स दुकान में नहीं आते हैं। यानी कि लोग जिस आलक्ष्मी की बात करते हैं वो एक्चुअल में यही कीड़े मकोड़े होते हैं। नंबर 3, पीपल एंड नीम ट्री आर गॉड। इंडिया में किसी और पेड़ की पूजा हो या ना हो, लेकिन पीपल और नीम के पेड़ की पूजा तो लगभग हर गांव में ही होती है। लेकिन हम इन्हीं की पूजा क्यों करते हैं? वो क्या है कि आमतौर पर हर पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। पर रात के वक्त यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है, जिसके कारण पेड़ ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। पर नीम और पीपल के पेड़, ये दोनों पेड़ रात के वक्त भी एक स्पेशल टाइप का फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसे कैजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके ज़रिए ये रात के वक्त भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और पीपल लार्जेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स में से भी एक है, और इसकी पत्तियों का यूज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन टाइप की चीज़ें बनाने में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अगर नीम के पेड़ की बात करें तो नीम के पेड़ का फल, फूल, पत्ती, जड़, तना हर एक चीज़ यूज़फुल होता है। इसीलिए हम इन दोनों पेड़ों की ही पूजा ज़्यादातर करते हैं। नंबर 4, डू नॉट स्लीप विथ योर हेड फेसिंग द नॉर्थ। इंडिया में हम लोगों ने ये तो सुना ही है कि हमें नॉर्थ की तरफ फेस करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के चारों तरफ एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है और हमारे अर्थ के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके सोते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अलाइन हो जाती है, जिसके चलते हमारे बॉडी में शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी हार्ट डिजीज़ेस डेवलप होने लगती हैं। इसीलिए हमें नॉर्थ की तरफ फेस करके नहीं सोना चाहिए। नंबर 5, ईट कर्ड एंड शुगर बिफोर गोइंग आउट। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं वही दही चीनी की बात कर रहा हूँ जो आप इम्पॉर्टेंट काम के वक्त खा कर जाते हो। और जाना भी चाहिए, क्योंकि दही में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पेट को इम्पॉर्टेंट काम के वक्त ठंडा और शांत रखते हैं। और चीनी में भरपूर कैलोरीज होती हैं, जिसके चलते हमें इम्पॉर्टेंट काम के वक्त भरपूर एनर्जी देती हैं। इसीलिए हमें दही चीनी खाकर इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना चाहिए। नंबर 6, ऐड 1 रुपी टू द गिफ्ट अमाउंट। आप जब भी किसी शादी या किसी पार्टी में जाते होंगे तो आप जब भी कोई अमाउंट एज अ गिफ्ट देते होंगे तो उसमें 1 रुपये ऐड करके ही देते होंगे, क्योंकि ऐसा शुभ माना जाता है। और ऐसा मानते हैं लोग
कि अगर आप 500 रुपये देते हो तो आपके रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा, अगर उसी की जगह पे आपने 501 रुपये दी तो आपका रिलेशनशिप फिर से वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 7, गेट अप इन द मॉर्निंग एंड वाटर टू द सन। जब हम सुबह उठकर सूरज को जल देते हैं तब उससे हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हमारी आँखों के लिए ये सनलाइट बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि जब हम सिर के ऊपर से पानी गिराते हैं और उसके बीच से सूरज को देखते हैं तब इससे आई डिफेक्ट जैसी चीज़ें भी दूर होती हैं और स्किन डिजीज़ से भी बचाती हैं सनलाइट। इसलिए हमें रोज़ सुबह सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट लोगों को सुपरस्टिशन के पीछे का लॉजिक भी पता चल सके। और कमेंट करें इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं।